शाहदरा में डॉक्टर हेडगेवार आरोग्य संस्थान में डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार की प्रतिमा का अनावरण। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शाहदरा स्थित डॉक्टर हेडगेवार आरोग्य संस्थान परिसर में राष्ट्र पुनरुत्थान के शिल्पी केशव बलिराम हेडगेवार की भव्य प्रतिमा का अनावरण किया। इस अवसर को उन्होंने ऐतिहासिक और गौरवपूर्ण क्षण बताते हुए कहा कि यह कार्यक्रम इसलिए भी विशेष है क्योंकि संघ अपनी स्थापना का शताब्दी वर्ष मना रहा है। रेखा गुप्ता ने कहा कि शताब्दी वर्ष केवल उत्सव का अवसर नहीं बल्कि आत्म मंथन और संकल्प का भी समय है। उन्होंने विश्वास जताया कि डॉक्टर हेडगेवार के विचार आने वाली पीढ़ियों को राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित करते रहेंगे। ये बड़ा खुशी का अवसर है। डॉक्टर हेडगेवार आरोग्य संस्थान जो पिछले 27-28 साल से इस क्षेत्र की जनता को हेल्थ केयर दे रहा है, यहाँ पर लोगों का इलाज हो पाता है। इस बड़ी शख्सियत के नाम से जो हॉस्पिटल था, आज वहाँ पे संघ के 100 वर्ष पूरे होने पर सरकार के द्वारा डॉक्टर हेडगेवार साहब की मूर्ति लगाए जाना हम सब के लिए बहुत ही प्रेरणा का विषय है। और इस हॉस्पिटल में हम आने वाले समय में इसका एक्सटेंशन भी करेंगे, यहाँ लेटेस्ट मशीनरी को भी लेके आएंगे, क्योंकि ये हॉस्पिटल यमुना पार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हॉस्पिटल है। बड़े क्षेत्र को यहाँ से स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए ये हॉस्पिटल कार्य करता है। लाखों जनता इस हॉस्पिटल पे डिपेंडेंट है, इसलिए इस हॉस्पिटल के जीर्णोद्धार के तहत यहाँ पे अनेकों काम करने की सरकार की योजना है। आने वाले समय में यहाँ से बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं हम यमुना पार के निवासियों को देंगे। मैम, आज सुषमा स्वराज जी की जन्म जयंती है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सुषमा जी हमारी बहुत ही प्रिय नेता रही हैं। हमेशा मातृत्व और स्नेह से भरी सुषमा जी की लीडरशिप सभी कार्यकर्ताओं के लिए, क्षेत्रवासियों के लिए, जनता के लिए, देशवासियों के लिए और विशेष रूप से महिलाओं के लिए बहुत ही यादगार है। हम आज भी उनको बहुत याद करते हैं कि ऐसी शख्सियत सालों में कोई एक होती है या पता नहीं मुझे, पर मैं आज भी उनको बहुत मिस करती हूँ। वो मेरे जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं और रखती रहेंगी। मैम, साल भर आपके सरकार को होने वाला है, बिना छुट्टी लिए आप ही लगातार काम करते रहे हैं लोगों के लिए, क्या कहेंगे? ये सब दिल्ली वासियों का आशीर्वाद है। उनकी दिल्ली सरकार से जो अपेक्षाएं हैं, आशाएं हैं, उनको पूरा करना हमारी प्रतिबद्धता है और उसी लक्ष्य के लिए, उसी सेवा भाव से हमारी सरकार दिन रात काम कर रही है। मैं, मेरी टीम, हम सब जनता के द्वारा जनता के लिए चुने गए हैं और इसीलिए जनता के लिए सदैव कार्यरत है। ये हॉस्पिटल श्रद्धेय डॉक्टर हेडगेवार जी के नाम पे पहले से है और उनकी मूर्ति का अनावरण भाई आईडी नहीं देगा तो फेस पे लगाओगे क्या? जिस थोड़ा पीछे हो जाओ यार। ये हॉस्पिटल श्रद्धेय डॉक्टर हेडगेवार जी के नाम पे है और उनके नाम पे कुछ भी नहीं था, तो ये मूर्ति का अनावरण करना, और ऐसे शख्स डॉक्टर साहब थे जिन्होंने राजभक्त, राष्ट्र सेवा सिखाया है, तो ऐसे आदमी की मूर्ति की स्थापना होनी चाहिए। श्रद्धेय डॉक्टर हेडगेवार जी के लिए ये करना एक दिल्ली सरकार का, मुझे लगता है कि हमने अपने एक ऐसा काम किया है कि जिससे हमें एक आगे चल के सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। क्या कुछ नया करने वाले हैं इस सरकार में, क्या कुछ और ऐड किया? देखिए, हॉस्पिटल के बारे में मैं हेल्थ के बारे में आपको 5 मिनट में समझाऊंगा। हेल्थ सेक्टर में अगले 2 महीने के अंदर क्रांति आ रही है। हेल्थ सेक्टर में आपको पता है कि हमने जगहों को कलर वाइज बदल दिया, मंडे को अलग कलर, ट्यूजडे को अलग कलर। मेडिसिन की व्यवस्था अब आप कहीं पता लगाएंगे 99% ऊपर हो गई है, छुट्टी होने के कारण। हॉस्पिटल जो रुके हुए थे उनके काम चालू हो गए। उसके साथ हम बहुत जल्दी 1 से 1.5 महीने के अंदर MRI और CT स्कैन विभिन्न हॉस्पिटलों में लगाने जा रहे हैं, जिसमें 14 MRI रहेंगे,
और 3 सिटी स्कैन रहेंगे, उनके रेडियोलॉजिस्ट रहेंगे। और दिल्ली की जनता को हेल्थ की व्यवस्था में आपने DB-15 भी देखा, इसके अंदर हमने 2 सिटी स्कैन लगाया है, वो एक माइनर टिश्यूज को भी पकड़ लेता है। तो हेल्थ में मैं आपको ये विश्वास दिला रहा हूँ, अगले 2 महीने में हमने ट्यूबरक्लोसिस के ऊपर काम कर रहे हैं। हमारा काम, सबसे इम्पोर्टेंट काम सर्वाइकल कैंसर, जो एक बहुत कॉमन डिजीज के रूप में आ रहा है, उसके ऊपर भी काम चल रहा है। और ये बात मैंने मीडिया बंधुओं को पहले भी बताई थी। तो 2 महीने के अंदर सारी व्यवस्थाओं के साथ धीरे धीरे, आपने देखा होगा कि 1 साल में स्वास्थ्य विभाग ने काफी चीजों को बदलाव किया है और उसकी बदलाव की ओर है। 2 महीने हमारे और टेंडर प्रक्रिया हो जाएंगे तो MRI CT स्कैन की कोई समस्या नहीं रह जाएगी। दिल्ली की हर उस कोने की जनता को लास्ट तक MRI की व्यवस्था करवा रहे हैं हम लोग कि उनको ये सुविधा दिल्ली की जनता को मिले, जो उनका हक है। दिल्ली सरकार काम कर रही है, अपना एहसान नहीं जता रही, दिल्ली की जनता का ये हक है, तो उनको मिलना चाहिए। हेल्थ स्वास्थ्य व्यवस्था में आपको अगले 2 महीने में बहुत चीजें मिलेंगी। हम क्लस्टर में ट्यूबरक्लोसिस के ऊपर काम कर रहे हैं। आपको पता है कि हमने एपिडेमिक रेबीज को घोषित कर दिया है कि इससे हर चीज का रिकॉर्ड रहे। तो हेल्थ के ऊपर आप कभी भी चाहेंगी तो हेल्थ के सेक्टर के ऊपर डे बाय डे, यहाँ पे हमारे MLA साहब ने जो बात बोली, पहले यहाँ पे गायनेकोलॉजिस्ट नहीं थे, यहाँ पे गायनेकोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट बंद हो गया था, चालू हो गया। यहाँ पे 5-10 पेशेंट्स आती हैं, उनकी डिलीवरी होती है। तो हेल्थ एक एक्सटेंशन यहाँ बनाना है, एक्सटेंशन का प्रपोजल हम लोग अगले हफ्ते चालू करके टेंडर प्रक्रिया में ले आएंगे। स्वास्थ्य विभाग में आपको ये विश्वास दिलाऊंगा कि 1 साल में हमने क्या किया है उसका डाटा आइए, मैं आपको पूरा डाटा दूंगा। उस डाटे में देख के 14 लाख लोगों ने आयुष्मान आरोग्य मंदिर में अपना इलाज करा लिया है। ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ मैं आपको, डिजिटल रिकॉर्ड 14 लाख प्लस लोगों ने इलाज करा लिया है। तो सोचिए कि प्राइमरी हेल्थ सुविधा मिलने के बाद दिल्ली पे बड़े हॉस्पिटलों में कितना बोझ कम होगा। तो ये सारे कार्य खबरों के ताज़ा अपडेट के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।